नमस्कार साथियों। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तब कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। उसके बाद अगर आप देखें सिलसिलेवार कांग्रेस की सरकारें देश में बनती रही और एक समय आया कि जब लोगों को लगने लगा था कि सरकार जो कांग्रेस की है ये एक परमानेंट सी बन गई है कि इसको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। उसके बाद जेपी मूवमेंट हुआ और कांग्रेस में भी अहंकार की भावना पैदा हो गई थी कि हमको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। तो जेपी आंदोलन ने एक जो रेवोल्यूशन देश के अंदर किया और उसका परिणाम ये हुआ कि खुद स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपना चुनाव हार गई थी और एक नई सरकार देश के अंदर बनी। तो फिर उसके हालांकि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी। तो गैर कांग्रेसी सरकार बनना उस समय एक बहुत बड़ी बात लगती थी, सपना हुआ करता था, लेकिन ये हुआ। और आज दौर पलट गया है, लगभग सिचुएशन समीकरण उसी तरह के हैं। पहले जो सत्ता के केंद्र में हुआ करता था वो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी उस सेंटर पॉइंट पे आ गई है। अब इनको भी एक एरोगेंस आ गया, एक इनके अंदर एक भावना इस तरह की आ गई कि ये अजय हो गए हैं और ये अनबीटेबल कह सकते हैं या एक अनडिफिटेबल हो गए हैं कि कोई इनको चुनौती नहीं दे सकता है। और जिस तरह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो पोलराइजेशन की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है और अब तमाम क्षेत्रीय दल और देश की तमाम पार्टियां धराशायी हो जाएंगी और अब इनका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप हाल ही के कुछ रिजल्ट को देखें, चुनावी रिजल्ट को देखें, तो उससे ये समझ में आ रहा है और इस तरह की जो नैरेटिव देश के अंदर बनाया गया वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी पुट एन एग्जांपल। अभी जो रिसेंटली जो मैंडेट आया हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो एक 97% हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है। और जिस तरह से सवर्ण कास्ट को और हिंदुओं को ये समझा जाता है कि वो भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन हिमाचल की जनता ने इस पूरे एंटायर नैरेटिव को जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया और हिमाचल में एक नई सरकार बनी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। और उत्तर भारत में भी यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना उत्तर भारत में अपना एक बेशन खो चुकी है, लेकिन और पंजाब उनके हाथ से निकला, लेकिन उन्होंने उनके पास हिमाचल प्रदेश आ गया। अब वही बात अब कर्नाटका के अंदर भी नजर आ रही है। तो कर्नाटका के अंदर बहुत सारे ओपिनियन पोल सामने आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के सामने आए हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर इज गोइंग टू गेट थम्बिंग मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो क्या ये इस नैरेटिव को चैलेंज के रूप में एक प्रबल यहाँ से मामला होगा, या कर्नाटका की जनता इस धर्म की राजनीति से क्या वो रियल इश्यूज पर बात करना चाहते हैं? वहां की जनता रियल इश्यूज पर अपना मैंडेट देना चाहती, क्या वो उस पर बात कर रहे हैं? हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा भी हाल फिलहाल में की थी, क्या ये उसका एक परिणाम है कि क्या उसको उसका एक कंक्लूजन है या उसका एक एडवांटेज है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलने जा रहा है? अगर कर्नाटका में सरकार बन जाती है हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर और वहां पर, तो कांग्रेस 7 स्टेट्स में एक रूलिंग पार्टी होगी और 7 स्टेट्स में रूलिंग पार्टी होना एक बहुत बड़ी पार्टी और एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी उभर करके आएगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो एंटायर ऑपोजिशन इज गेटिंग टुगेदर, इज गेटिंग यूनाइटेड अंडर द वन अम्ब्रेला। अगर ये हो जाता है तो अपकमिंग इलेक्शन जो है 2024 में लोकसभा का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल बन सकते हैं। अगर टेक्निकली बात करें तो 37 to 39% जो वोट आया था वो भाजपा को आया था। तो अगर हम उसके अलाइज पार्टनर की भी बात कर लें तो मोरलेस अगर हम कहें तो 58% वोट था जो कि गैर भाजपा या गैर एनडीए वोट था। अगर वो एक साथ आ जाता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। और उसी की कोशिश में जेडीयू के जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो लगे हुए हैं। अब केजरीवाल साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और राहुल जी भी ये वाली बातें कर रहे हैं। तो इससे भाजपा कहीं ना कहीं हताश और बौखलाई हुई है और विपक्षी नेता ये भी ब्लेम गेम का काम शुरू हो गया है। और द ऑपोजिशन पार्टी के जो उनके एमिनेंट लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दुर्भावना से वो जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और एक इंसिडेंट आपको याद होगा, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था
तो एक भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर एक प्रत्याशी ने निर्दलीय अपना जो है चुनाव में अपना नामांकन कराया था, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कॉल किया था। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह के रिजल्ट आए थे, तो ये माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में एक सेंस आ गया था उनके पास कि दे आर गोइंग टू लूज हिमाचल प्रदेश इन द इलेक्शन। और अभी अभी सामने आई है रिपोर्ट्स, मीडिया में चल भी रहा है, कर्नाटका के एक नेता थे, बहुत बड़े नेता हैं, ईश्वरप्पा जो मंत्री थे, आज मुझे पता नहीं उनके क्या पोजीशन है, मिनिस्टर हैं कि नहीं है, उनको भी प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। तो कुछ लोग तो ये चुटकियां भी इस पे ले रहे हैं कि वहां पर भी कॉल किया था हिमाचल में, तो बीजेपी लॉस्ट इट्स स्टेट एंड द सेम थिंग हैपन इन कर्नाटका, सो इट मींस बीजेपी इज गोइंग टू लूज कर्नाटका अगेन। सो अगर ऐसा हो पाता है तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी एक संजीवनी का ये काम करेगा। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का जो कद देश में उभर के सामने आया, और जिस तरह से लोग उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट करने लगे हैं, अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो राहुल जी जो यूनानिमस लीडर विपक्ष के नेताओं के बन सकते हैं, और ऐसा हो सकता है। आपकी प्रतिक्रिया मैं इसमें लेना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, और आप भी अपने बारे में बताएं, अपने ओपिनियन के बारे में बताएं। इसके अलावा मैं एक बात इसमें और ऐड कर देना चाहता हूं कि जो भी टर्मोइल चल रहा है राहुल गांधी की जो कि डिफेमेटरी केस जो उन पे चला हुआ है, और उसमें उनको 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी मिला है। अभी हालांकि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और अभी तारीख उनको मिली हुई है, हाई कोर्ट में वो जाएंगे, तो वहां से उनको राहत मिलती नहीं मिलती, तो एक विक्टिमाइजेशन का भी यहाँ पर काम शुरू हो गया है, ऐसा सत्ता दल के लोग कह रहे हैं। और अगर राहुल गांधी इस तरह से अगर उनको जेल भेज दिया जाता है राहुल गांधी को, या राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलती, रिलीफ नहीं मिलता है, उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया है, तो राहुल गांधी का जो कद है वो इससे भी बढ़ सकता है, लोगों की जो सिंपैथी है वो भी उनको मिल सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।